जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में जो आपका पेपर था 18 फरवरी का, उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आपका जो जीके जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 14 से और 18 आर्टिकल है वह किससे संबंधित है। तो आपका समानता का अधिकार, इसमें वो समता का अधिकार, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपका जो इसमें सही जवाब होगा तो आपका 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बनाया जाता है। तो बी विकल्प इसका भी आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल पालक में मौजूद है, तो आपको बताना था कौन सा अम्ल है। तो ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। आज का पेपर भी लगभग सारा ही क्वेश्चन अच्छा था। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, जो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। इसमें जो बी विकल्प है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया था कि जो आपके प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए जो नियुक्त ढांचे का मंत्रालय करता है, तो वह इससे आपका मंत्रालय था। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना था सही चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, तो जो आपकी भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है वह आपकी कहाँ पर हो जाती है। तो इसमें आपका बिल्कुल जो सही जवाब था, इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था, अहमदाबाद में आपकी भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन, तो वुमेन पावर लाइन को जो संपर्क नंबर था वह आपसे पूछा जा रहा है। वुमेन पावर लाइन का जो संपर्क नंबर है तो क्या है, डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मामलापुरा जो उत्सव आपसे पूछा गया था किस राज्य से संबंधित है। तो उड़ी क्या तमिलनाडु, इसमें जो बी विकल्प आपका था, बी विकल्प इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा गया था। तो मेरे दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन अगला पूछा गया था, केंद्रीय सरकार की भौतिक या वित्त मंत्रीय संपत्तियों के निर्णय के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए क्या जा सकता है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है वह आपका बिल्कुल बी विकल्प क्या आ जाता है, राजस्व व्यय। जो राजस्व व्यय है, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो कितने महाजनपद थे बता दीजिएगा, 16 महाजनपद थे। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस अधिकारी का सबसे बड़ा जो पद होता है वह कौन सा होता है। तो कौन सा हो जाता है, तो इसमें जो आपका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी सहायक सहायक सब पुलिस अधिकारी, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसमें से आपको चुननी थी खरीफ की फसल। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया था खरीफ की फसल नहीं है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो खरीफ की फसल नहीं है तो इसमें गेहूं आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा आपसे कंटेनर बंदरगाह पूछा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन, तो चोरी चौरा कांड, इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 आपसे पूछा गया था, यूनेस्को स्थल में जो आपका यूनेस्को से संबंधित आपका जो स्थल पूछा गया है हाल ही में, तो किस देश में स्थित है। तो कहाँ पर, फ्रांस, इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसमें से जो आपका स्थान आ जाता है तो कौन सा आ जाता है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें मेरठ आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई के कार्यवहन के लिए 2023 में पुरस्कृत किया था। तो कहाँ पर पुरस्कार प्राप्त किया था, तो इसमें आपका आ जाएगा स्वास्थ्य सेवा से रिलेटिव, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समलिंग अनुपात था वह कितना था। तो 912 था, यह तो सबको ही पता होता है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO
नेपाल श्रम के वैश्विक विस्तार को इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के प्रयासों से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो 12 जून इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। क्या डी विकल्प इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, निम्नलिखित में से बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण की, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो इसमें आपका सही जवाब क्या था। इसमें जो आपका करेक्ट जवाब था, बिल्कुल सही जवाब था इसमें आपका ऑप्शन डी, एनएसजी। एनएसजी इसमें डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राज्य व्यवस्था परिषद उत्तर प्रदेश स्थापना किस जिले में है। तो इसमें आपका जो सही जवाब था इलाहाबाद प्रयागराज, क्या हो जाएगा, ए विकल्प इलाहाबाद प्रयागराज इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। तो मेरे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश तो की जो सूर्य किरण, तो सूर्य किरण कहाँ पर होता है, तो सूर्य किरण आपका नेपाल में होता है। तो सी विकल्प इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो अमृत भारत जो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है वह आपकी कहाँ पर दिखाई है, तो यह आपसे पूछा गया था। तो अयोध्या इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में पहली जो डेल्टा रैंक पूछी गई थी, तो उत्तर प्रदेश इसमें डी विकल्प आपका सही जवाब था। क्या डी विकल्प जिन्होंने चुना था सही चुना था। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में जो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने जो शुरू किया था, जो आपके फंसे थे, तो उसमें ऑपरेशन गंगा, यह तो आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है लगभग। तो इसमें बी विकल्प ऑपरेशन गंगा आपका सही जवाब हो जाता है। लगभग अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन पेपर बने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में 2024 में ब्रिक्स समूह सम्मिलित है। ये सम्मिलित से इनकार कर दिया, तो किसने कर दिया है, अर्जेंटीना। तो यह है जो हमने उत्तर प्रदेश संबंधित आपकी करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी, उसमें भी यह क्वेश्चन हमने रिपीट किया था। तो जो नोटबंदी आपके बंद हुए थे, जो नोटबंदी के बंद हुए थे नोट, तो वह कौन से हुए थे, तो 1000 और 500 के नोट क्या कर दिए गए थे, आपके बंद कर दिए गए। किसमें, नोटबंदी में। और चलाए कौन से थे, तो आपके 2000 और 500 का नोट चला था और 1000 और 500 का नोट बंद हो गया था। तो 1000 और 500 का नोट बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, साइबर अपराध का मुख्यालय, तो कोई सा भी मुख्यालय हो आपका, जो उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यालय है वह आपके लखनऊ में ही है। जीएसटी का तात्पर्य है, तो जीएसटी का आपसे तात्पर्य पूछा जा रहा था। तो जीएसटी का जो तात्पर्य है वह आपका किससे है, तो वस्तु एवं सेवा कर, सी विकल्प का आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्म महोत्सव में भाग लिया, जो संत मीराबाई के 525वें, तो कहाँ पर थे, मथुरा इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है। तो बताइएगा फिलीपींस की राजधानी इनमें से आपकी कौन सी हो जाती है। तो जिन बच्चों ने भी सी विकल्प मनीला को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। सी विकल्प इसमें फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस, तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपको बताना था किस तारीख को आपका राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है। तो जो आपका राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है वह आपका किस तारीख को बनाया जाता है। लगभग इस पेपर में 2 से 3 विकल्प आपके जो 2 से 3 दिवस पूछ लिए हैं, तो 31 अक्टूबर इसका आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उपन्यास सम्राट के लेखक आपसे पूछे गए हैं। इनमें ऑप्शन दिए गए थे, आपको बताना था उपन्यास सम्राट के लेखक कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद। और जो 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट थी उसमें इनकी रचना पूछी गई थी, गोदान किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यान सिंह पुरस्कार जीता, तो बैडमिंटन, बी विकल्प इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम बताइए। तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर का नाम था वह कौन सा था, तो विक्रम, डी विकल्प सभी बच्चों को पता होगा, इसका डी विकल्प सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी ICC का जो उद्घाटन किया था वह आपसे आपका पूछा गया है। तो उद्घाटन आपका कहाँ पर किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, नई दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। तो कौन सा है, यह आपका जो पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है, इसमें जो आपका 17 तारीख का पेपर था उसमें पूछा था भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो सर्वोच्च सम्मान है वह आपका कौन सा था, भारत रत्न, और इसमें ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था आपका, सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले जिसे फेसबुक इनके नाम से जाना जाता था उसे क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं।
तो जो आज के क्वेश्चन थे वे आपके शहरी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे और अगला जो पोर्शन आ गया है वह आपका हिंदी का आ गया है, जिसका सॉल्यूशन आपको दोस्तों आने वाली वीडियो के अंत में देखने के लिए हमारे आने वाली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और दोस्तों को भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कि बताइएगा मुझे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है।